नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण विषय घटिका ज्ञानम इसको लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समय लेखनम के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछता है समय के बारे में। 4 प्रश्न दिए रहेंगे, समय लिखा रहेगा, उसको संस्कृत में लिखना रहेगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, अंका नाम स्थाने संस्कृते समयम लिखत। अंकों के स्थान पर संस्कृत में समय लिखना है। जैसे मोहनः प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठति। तो यहाँ 6 अंक में लिखा है, इसी को संस्कृत में लिखना है। तो 6 का हो जाएगा षड। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, मोहनः प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठति। दूसरा है, अहम प्रातः 8:15। इसको बोलते हैं 8:15। 8:15 प्रातरासम करोमि, अर्थात नाश्ता करता हूँ। तो 8:15 को बोलेंगे सपाद अश्वादने प्रातरासम करोमि। अगला है विकास है 12:30 विद्यालयात आगच्छति। तो 12:30 को बोलते हैं सार्ध-द्वादश। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे लिखते हैं समय। समय से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम 1 से 12 तक गिनती को संस्कृत में याद कर लेंगे। जैसे 1 का एक, 2 का द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षट या षड, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का दश, 11 का एकादश, 12 का द्वादश। तो इस तरह से 12 तक की गिनती याद कर लेंगे। अब यहाँ कुछ और शब्दावली दिया गया, जैसे बजे। बजे को संस्कृत में वादनम या वादने बोलते हैं। ये आगे हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर वादनम और कहाँ पर वादने लिखते हैं। फिर सवा, सवा का संस्कृत होता है सपाद। साढ़े, साढ़े का संस्कृत होता है सार्ध। फिर होता है पौने, इसका संस्कृत होता है पादोन। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण समय को, यानी कि जो पूरा पूरा बजता है। जैसे अगर घड़ी में 1 बजे हैं तो लिखेंगे एक वादनम। 2 बजा है तो द्विवादनम। 3 बजा है तो त्रिवादनम। इसी तरह 4 का चतुर्वादनम, 5 का पंचवादनम, 6 का षट या षड, दोनों में से कोई एक वादनम, 7 का सप्तवादनम, 8 का अष्टवादनम, 9 का नववादनम, 10 बजे हैं तो 10 वादनम, 11 बजे हैं तो 11 एकादश वादनम, 12 बजे हैं तो 12 वादनम। ये हो गया साधारण समय जब आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। पूछते हैं, एक तो साधारण समय पूछता है जब पूरा बच जाता है। दूसरा पूछता है 15 मिनट अधिक। तो 15 मिनट जब अधिक होता है तो उसको हम लोग हिंदी में सवा बोलते हैं। इन शब्दों को ध्यान से देखना होगा, हिंदी में हम क्या बोलते हैं। तो हिंदी में 15 मिनट अधिक को सवा बोलते हैं, और सवा का संस्कृत होता है सपाद। अगर 30 मिनट अधिक होता है तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साढ़े, और इसका संस्कृत होता है सार्ध। अगर 45 मिनट अधिक होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पौने हिंदी में, और संस्कृत में इसका होता है पादोन। तो ये 3 शब्द संस्कृत के और 3 शब्द हिंदी के, ये आपको ध्यान रखने होंगे। सपाद अर्थात सवा, सार्ध अर्थात साढ़े, पादोन अर्थात पौने। इन्हीं 3 प्रकार के प्रश्न और एक साधारण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे जब समय बचता है साधारण समय, उसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर 1 बजा तो 1 वादनम। 15 मिनट अधिक है तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं 1:15 बजे। तो इसको लिखेंगे, सवा का हो जाएगा संस्कृत सपाद, और 1 बजे का 1 वादनम, तो हो जाएगा सपाद 1 वादनम। इसी तरह 1:30 बजे, यानी कि यहाँ पर 30 मिनट अधिक है तो 30 मिनट अधिक के लिए शब्द है
साढ़े हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसके लिए संस्कृत में प्रयोग करेंगे सार्ध, और एक का एक वादनम। तो इस तरह से हो जाएगा सार्ध एक वादनम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ भी 45 मिनट अधिक है वहां पर ध्यान देना है। 1:45 ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पौने दो। तो पौने दो को ही संस्कृत में हम लोग लिखेंगे पादोन द्विवादनम। अगर 1:45 इस तरह से लिखेंगे कि पादोन एक वादने, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समय हिंदी में हम लोग बोलते हैं पौने 2 बजे। तो इसको इसी प्रकार लिखना होगा, 45 वाले पर विशेष ध्यान देना होगा। तो हो जाएगा 1:45 का पादोन द्विवादनम। इसी तरह 2 बजे का हो जाएगा द्विवादनम, 2:15 का हो जाएगा सपाद द्विवादनम, 2:30 का हो जाएगा सार्ध द्विवादनम, और पौने 3 बजे तो हो जाएगा पादोन त्रिवादनम। इसके बाद आता है 3 बजे, तो इसका हो जाएगा त्रिवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, पौने 4 पादोन चतुर्वादनम, 4 चतुर्वादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, और पौने 5 पादोन पंचवादनम। फिर है 5 बजे पंचवादनम, 5:15 सपाद पंचवादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, और 5:45 यानी कि पौने 6, तो इसको बोलेंगे पादोन षडवादनम। 6 बजे षडवादनम, 6:15 सपाद षडवादनम, 6:30 सार्ध षडवादनम, पौने 7 पादोन सप्तवादनम। 7 बजे सप्तवादनम, 7:15 सपाद सप्तवादनम, 7:30 सार्ध सप्तवादनम, 7:45 यानी कि पौने 8, तो हो जाएगा इसका पादोन अष्टवादनम। पुनः 8 बजे अष्टवादनम, 8:15 यानी कि 8:15 सपाद अष्टवादनम, 8:30 सार्ध अष्टवादनम, पौने 9 पादोन नववादनम। 9 बजे नववादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 9:30 सार्ध नववादनम, पौने 10 तो पादोन दसवादनम। फिर 10 बजे दसवादनम, 10:15 सपाद दादनम, 10:30 सार्ध दसवादनम, 10:45 यानी कि पौने 11, तो हो जाएगा पादोन एकादश वादनम। एकादश वादनम 11 बजे का, 11:15 का हो जाएगा सपाद एकादश वादनम, 11:30 का हो जाएगा सार्ध एकादश वादनम, और पौने 12 का हो जाएगा पादोन द्वादश वादनम। 12 बजे का हो जाएगा द्वादश वादनम, 12:15 का सपाद द्वादश वादनम, 12:30 का सार्ध द्वादश वादनम, और पौने 1 का हो जाएगा पादोन एक वादनम। इस तरह से हम लोग समय का लेखन करेंगे। 45 मिनट अधिक पर विशेष ध्यान देंगे आप। अब आते हैं कि कहाँ वादनम और कहाँ वादने लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर साधारण प्रश्न हो कि 7 बजे को संस्कृत में लिखें, या फिर कोई पूछता है कि कितने बजे हैं या समय क्या हुआ है, तब यहाँ पर हम वादनम का प्रयोग करेंगे। जैसे 7 अंक में दे दिया और लिखा है कि इसको संस्कृत में लिखिए 7 बजे को, तो हम लिखेंगे सप्तवादनम। 9 बजे अगर दे दिया तो लिखेंगे नववादनम। इसी तरह से अगर 11:15 को दे दिया तो लिखेंगे सपाद एकादश वादनम। या कोई पूछा कि समय कितने बजे हैं, अगर 9 बज रहा है तो नववादनम बोलेंगे, या फिर 11:15 बज रहा है तो सपाद एकादश वादनम, इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन अगर वाक्य में रिक्त स्थान दिया गया हो तो उस समय हम वादने का प्रयोग करेंगे। वाक्य के बीच में अगर समय दिया गया हो तो वहां पर वादने का प्रयोग होता है। जैसे राम खाली स्थान है, अंक दे दिया गया है 7 बजे, विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 बजे के बदले में सप्तवादने। क्यों? क्योंकि यह वाक्य के बीच में आया है। तो इस प्रकार से आपका ये समस्या हल हो गया कि कहाँ वादनम और कहाँ वादने लिखा जाता है।
अब आइए देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थानों को भरें। अथर्व प्रातः 7:30 वादने स्नानम करोति। तो यहाँ पर वादने पहले से ही लिखा है, इसलिए वादने लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे सार्ध सप्त, तो अब हो जाएगा अथर्वः प्रातः सार्ध सप्त वादने स्नानम करोति। अगला है अथर्वः 8:15 यानी कि 7:15 वादने विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर भी सपाद अष्ट लिख देंगे। अगला है सह 2:45 यानी कि इसको बोलेंगे हम 2:45 वादने गृहम आगच्छति। तो यहाँ ध्यान देना होगा 45 मिनट वाला ये समय है अधिक वाला, तो यहाँ पर पादोन त्रि लिखेंगे, न कि पादोन द्वि। अगला है सह सायं 7 वादने गृह कार्यम करोति। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 वादने गृह कार्यम करोति। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये महत्वपूर्ण विषय समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।